मेरे पापा जिस बंगले पर नौकरी करते थे, उस बंगले की मालकिन ने जब से मुझे देखा था तब से मेरे पीछे पड़ गई थी। कहती थी मेरे बंगले पर तुम भी आया करो और काम किया करो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। लेकिन मेरी माँ मुझे बंगले पर काम ना करने देती। एक दिन वह औरत हमारे घर आई और मुझे कुछ पैसे और एक कागज और एक फिल्म दे गई। मैंने वह सामान अपनी अलमारी में रख दिया। फिर कुछ दिन बाद खबर मिली कि वह औरत इस दुनिया से चली गई है। मैं तो यह सुनकर हैरान रह गई। फिर मैंने अपनी अलमारी से वह निकाली और उसे चलाकर देखा तो मेरे सर पर तो जैसे आसमान ही आ गिरा हो। और मैं भागकर उस औरत की कब्र पर गई और उसे वहाँ से। मेरा नाम अर्किसा है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। अपने बच्चे तो हर माँ बाप को ही प्यारे होते हैं, पर मैं अपने माँ बाप के लिए कांच की गुड़िया थी। जरा सी भी खरोज नहीं आने देते थे। मुझे याद है जब एक बार मेरे पेट में बहुत तेज दर्द था, मेरे मम्मी और पापा सारी रात मेरे लिए रोते रहे थे। बाहर इतना तेज तूफान था कि मुझे पापा बाहर ले जा नहीं सकते थे। बहुत तेज बारिश और आंधी चल रही थी, पर पापा मुझे किसी भी तरह डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे। जैसे ही पापा मुझे ले जाने लगे तो उनके पैरों के जूते भी टूट गए थे। मैंने जब से होश संभाला था, हमारे घर के हालात बहुत ही खराब थे। मेरे पापा को नौकरी से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि मेरे पापा कई दिनों तक मेरी वजह से काम पर नहीं जा सके थे। क्योंकि मुझे इतना तेज बुखार और पेट दर्द था, हमारे घर में भूखे रहने की नौबत आ गई थी। मेरे माँ पापा भूखे सोया करते थे और मुझे कैसे भी कहीं से भी लाकर खिलाकर सुलाया करते। मुझे कभी भी भूखे नहीं सोने दिया। मुझे अपने माँ और पापा पर बहुत प्यार आता कि उनको अपनी फिक्र नहीं, बस मेरी फिक्र है। एक दिन मैंने अपने पापा से कहा कि पापा, जिस तरह मुझसे बढ़कर आपके लिए कुछ भी नहीं, इसी तरह मेरे लिए भी इस दुनिया में आपके अलावा और कुछ भी नहीं। पापा ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। मैंने पापा से कहा, पापा आपको पता है मैं तो स्कूल में भी सबसे कहती हूँ, भगवान सबको मेरे जैसे पापा दे जो मेरे लिए सब कुछ करते हैं। फिर पापा ने मुझे अपने गले से लगा लिया और माँ कहने लगी, हाँ हाँ, मैं तो तुम दोनों की दुश्मन हूँ। मम्मी की यह बात सुनकर हम बाप बेटी दोनों हंसने लगे और मम्मी नाराज हो जाती। फिर हम दोनों मिलकर मम्मी को मनाते। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी। हम अपनी इस छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे। 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे जब पापा कुछ परेशान से घर आए और सीधा अपने कमरे में चले गए। मम्मी भी अपना काम छोड़कर पापा के पीछे पीछे कमरे में चली गई। यह देखकर उससे भी नहीं रहा गया और वो पापा के पीछे पीछे चली गई। पापा मम्मी से कह रहे थे कि सुनीता वापस आ गई है। आज रास्ते में मेरी उससे मुलाकात हुई थी। पापा बात करते करते रुक गए, क्योंकि पापा ने मुझे खड़े हुए देख लिया था और बात पलटते हुए कहने लगे, आज मुझे फिर से नौकरी नहीं मिली, इसलिए मजबूरी में मैंने एक बंगले पर ड्राइवर की नौकरी कर ली है और उस बंगले की मालकिन सुनीता का ताऊ है। मैं यह नहीं जानता था, वरना मैं यह नौकरी कभी नहीं करता। फिर मम्मी ने कहा, तो क्या हुआ, हमें तो पैसे की ज़रूरत है, हमें नौकरी चाहिए, फिर कहीं भी हो। तो पापा चुप हो गए। फिर मैंने माँ से पूछा, माँ यह सुनीता कौन है? माँ ने मुझे बताया, यह एक अमीर बाप की बेटी है जो 10 से 11 साल पहले यह देश छोड़कर चली गई थी। तुम्हारे पापा पहले उसके घर ड्राइवर की नौकरी करते थे। फिर मैंने माँ से कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? माँ ने कहा कि तुम्हारे पापा ने सुनीता से कर्ज लिया था, अब उनको इस बात का डर है कहीं वो अपना कर्ज वापस ना मांगने लगे। मैं अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो गई। पापा सुनीता मैडम के घर जाने लगे थे। पापा उनके ड्राइवर थे। मैडम सुनीता एक बार पापा के साथ हमारे घर आई थी। जब उन्होंने मुझे देखा तो बहुत खुश हुई और पापा से कहा कि तुम अपनी बेटी को काम के लिए बंगले पर ले आया करो। फिर माँ ने मुझे कमरे में छुपा दिया और कहा कि हम अपनी बेटी से काम नहीं करवाना चाहते। मैडम सुनीता वापस चली गई, मगर अब वह पापा के हाथ मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भेजा करती। माँ कहती, आप इस औरत से यह सब ना लिया करें। तब पापा कहने लगे कि वह अपनी खुशी से अर्किसा के लिए यह सब देती है और इतना कहकर चले गए। एक दिन पापा ने कहा, मेरी बेटी का जन्मदिन आ रहा है और इस साल मैं अपनी बेटी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से करना चाहता हूँ।
अब मैं 15 साल की थी और मैंने मेरी सहेलियों को भी मेरे जन्मदिन पर बुलाया था। और जब मैं केक काटने लगी तो अचानक से सुनीता आंटी भी हमारे घर आ गई और पापा से कहने लगी, क्या बात है, मुझे बुलाया भी नहीं और इतनी खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तब पापा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो किसी को भी नहीं बुलाया। वह औरत मुझसे मिलने लगी और एक घड़ी मुझे गिफ्ट में दी। वह तो बहुत ही अच्छी औरत थी। कुछ देर बैठने के बाद चली गई। माँ ने मुझसे कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है इस औरत से कुछ भी लेने की। यह कहकर मुझसे घड़ी ले ली। मुझे अपनी माँ की यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अब मैडम सुनीता अक्सर हमारे घर आने लगी थी। एक दिन मैंने उनसे कहा, आप हमारे घर ना आया करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप मेरे लिए इतने महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आते हैं। फिर वह कहने लगी कि कोई बात नहीं, एक दिन तुम इन सारे गिफ्टों की कीमत चुका देना। तब मैंने उसके यह बात सुन ली थी और मैंने कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, हमसे पहले ही सब कुछ छीन लिया है, अब हमारी बेटी भी लेना चाहती हो। आज के बाद हमारे घर कभी मत आना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर वो उठकर चली गई। पर ना ही तो उस औरत के चेहरे पर कोई शर्म थी और ना ही माथे पर कोई बल था, पर उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे जिनको वह बार बार साफ कर रही थी। मेरी स्कूल पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और मैं कॉलेज जाने लगी थी। पापा मुझे खुद लेने और छोड़ने आते। एक दिन एक लड़की से मेरा झगड़ा हो गया और प्रिंसिपल तक बात पहुंची। प्रिंसिपल ने उस लड़की को कुछ नहीं कहा क्योंकि वह एक अमीर बाप की लड़की थी, पर मुझे बहुत डांटा और मेरे पापा को भी कॉल कर दी। पर पापा की जगह मैडम सुनीता आ गई थी, जिनको देखकर प्रिंसिपल भी खड़ी हो गई थी। और प्रिंसिपल ने कहा, हम नहीं जानते थे कि आप इस लड़की को जानती हैं। तब मैडम सुनीता ने प्रिंसिपल को अच्छी खासी सुनाई और उन लड़कियों ने भी मुझसे माफ़ी मांगी। उसके बाद मैडम सुनीता मुझे अपने घर लेकर आ गई और कहने लगी, आओ आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। उनका घर बहुत बड़ा था। मैडम ने पहले तो मुझे अपना सारा घर दिखाया और फिर मुझे अपने कमरे में ले आए। मैं सब कुछ देखकर दंग रह गई थी। मैडम ने मुझे बहुत ही सुंदर सूट दिया और कहने लगी, यह सूट मैंने अपनी बेटी के लिए लेकर रखा था। सोचा था जब मेरी बेटी की शादी होगी तो उसे पहनने के लिए कहूँगी, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे यह सूट दे सकूं, इसलिए तो मैं दे रही हूँ। जब तुम्हारी शादी हो तो तुम इस सूट को पहनना। मैं वह सूट नहीं लेना चाहती थी क्योंकि वह बहुत ही कीमती सूट था, पर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे थमा दिया था और पापा से कहा, अब आप इसे घर छोड़ आए। और मैं पापा से पूछने लगी, प्रिंसिपल ने आपको कॉल की थी तो आप क्यों नहीं आए? तब पापा ने कहा, मैं आना चाहता था, लेकिन मैडम ने कहा वह ऐसे लोगों की अच्छी तरह सीधा करना जानती हैं। आज एक बार फिर सीधा कर दिया है। आज के बाद वह तुमसे कभी कुछ नहीं कहेगी। तब हम घर पहुँचे तो माँ ने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा। माँ ने मुझसे वह सूट लेकर फेंक दिया था, पर पापा ने उठा लिया और उसको देखने लगे थे। माँ ने कहा, वह औरत तुम्हें मुझसे छीन लेगी। आज अपने घर पर ले गई थी, कल देश के बाहर भी लेकर चली जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। मैं अपनी माँ से कहने लगी, माँ क्या हो गया है? बस वह आज कॉलेज आई थी, कॉलेज में कुछ झगड़ा हो गया था और आप मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। अगर आप कहती हैं तो मैं कभी भी उनसे नहीं मिलूंगी। माँ मुझे अपने सीने से लगाकर कहने लगी, मेरी बेटी मुझे छोड़कर कभी मत जाना, मैं मर जाऊंगी। टाइम निकलता गया, मैंने मैडम से मिलना छोड़ दिया। जब एक दिन पापा मुझे खुद मैडम के पास ले गए, मैंने कहा, पापा अगर माँ को पता चल गया तो वह हम दोनों को नहीं छोड़ेंगी। पापा ने कहा, बेटी तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैडम की तबीयत ठीक नहीं है और वह तुमसे मिलना चाहती हैं। जब मैं उनके कमरे में गई तो वह सच्ची में बीमार थी। उनके पास एक लड़का बैठा हुआ था जो कि डॉक्टर था। मैडम सुनीता ने मुझे देखा और मुस्कुराए और उस लड़के से कहने लगी, यह अर्किसा है, और मुझसे कहने लगी, अर्किसा इस लड़के का नाम रवि है। फिर मैं थोड़ी देर वहाँ बैठी और फिर वापस अपने घर आ गई। कुछ दिनों बाद उस लड़के रवि ने हमारे घर अपना रिश्ता भेज दिया। उसकी माँ जिंदा नहीं थी, बस बाप था। वह लड़का मैडम सुनीता की कजन का बेटा था। मुझे भी वह लड़का पसंद था, पर पापा ने कुछ दिनों का सोचने के लिए टाइम मांगा था। फिर पापा ने मुझसे पूछा,
रवि के बारे में मैंने अपने पापा से कहा कि पापा आप मेरी शादी जिससे भी करेंगे मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी जिससे भी शादी होगी वह लड़का मेरे साथ इसी घर में रहेगा, वरना मुझे रवि तो क्या किसी से भी शादी नहीं करनी। जब रवि के पापा को यह बात पता चली तो रवि के पापा ने गुस्सा जताया और एक दिन रवि ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं ऐसे ना करूं, वरना लोग क्या कहेंगे, मैं अपना घर छोड़ के तुम्हारे साथ तुम्हारे घर कैसे रहूँगा। मैंने कोई जवाब दिए बिना ही फ़ोन काट दिया। मेरी कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने वाली थी जब पास से ही मेरे लिए एक और रिश्ता आ गया, लेकिन मैंने उनके सामने भी यही शर्त रखी और वह लोग मान गए। पर पता नहीं क्यों मेरे दिल में खुशी नहीं मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत कुछ गलत कर दिया हो। माँ ने कहा माना मेरा मैडम सुनीता से बहुत ही दुश्मनी भरा रिश्ता हो, पर मुझे उनका भांजा रवि बहुत पसंद आ गया है। मैंने उसकी आंखों में अपनी बेटी के लिए प्यार देखा है और जिस तरह से वह हमसे मिलता है ऐसे लड़के बहुत ही अच्छे और सुशील होते हैं। पापा ने अभी तक मेरे रिश्ते के लिए किसी से भी हाँ नहीं की थी। पापा कहते हैं मैं पास में ही अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता, मुझे वह लोग लालची लगते हैं। एक दिन मैडम सुनीता हमारे घर आई और मुझसे बहुत ही बातें की और जब वह जाने लगी तो मुझे एक कागज़ और एक फिल्म की सीडी दे गई। कहने लगी मेरे जाने के बाद इसे लास्ट में देखना, और वह कहकर चली गई। तो मैंने अपनी माँ के डर से वह कागज़ और वह सीडी अपनी अलमारी में छुपा दी ताकि माँ को कुछ भी पता ना चले। फिर कुछ दिन मैंने सुना कि सुनीता मैडम की मौत हो चुकी है। यह सुनकर मुझे बहुत ही हैरानी हुई और मैं रोने लगी, क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत टाइम बिताया था और मेरे सर पर आसमान तो जब टूटा जब मुझे पता चला कि वह अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर गई हैं, और बहुत बुरा भी लगा। अब मैं बहुत बड़ी एक मालकिन बन चुकी थी। इस दिन मेरा दिल किया कि मैं वह फिल्म देखूं जो मुझे वह देकर गई थी। जैसे ही मैंने वह फिल्म टीवी पर लगाई और मैं उसे देखने लगी, यह देखकर मेरी तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल चुकी थी। जब मुझे यह पता चला कि उन्होंने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम क्यों की थी, मैं यह सब देखकर बहुत हैरान हुई और भागकर पापा के पास गई। मैंने पापा से पूछा पापा यह सब क्या है। मेरे हाथ में कागज़ देखकर पापा परेशान हो चुके थे और माँ के चेहरे का रंग पीला पड़ चुका था। मैंने पापा से कहा आपने मुझे कभी नहीं बताया कि वह सच्चाई क्या है, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। जब पापा ने कहा तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी हो, तब मैंने उन्हें वह वीडियो दिखाए और पूछा यह मैडम इस वीडियो में क्या कह रही हैं, क्या यह झूठ बोल रही हैं? नहीं, यह झूठ नहीं है। अर्कीसा नाम रखने से मैं कभी भी अनमोल नहीं बन सकती। तब पापा ने कहा कि इस दुनिया में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वह बच्चा कोई भी अनमोल नहीं होता। यह उसके परिवार वाले और उसके आसपास वाले तय करते हैं कि वह कैसा होगा। तुम हमारी बेटी हो, हमने तुम्हें पाला है, क्या यह तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? मैं रोती हुई वहीं ज़मीन पर बैठ गई। माँ ने मुझे आगे बढ़कर उठाना चाहा, पर मैं पापा की आंखों में देख रही थी, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और मैंने पापा से कहा मुझे सच्चाई जाननी है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जब पापा मुझे सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लग रहा था पापा एक बार मुझे सच्चाई बता देंगे तो मुझे कुछ पता लग जाए, और जो मैडम ने मुझे वीडियो में रिकॉर्ड करके दिखाया वह सब झूठ हो, एक मजाक हो। फिर मेरे बार बार कहने पर पापा ने मुझे सच्चाई बताना शुरू की और वह बताने लगे। मैं और वरुण कॉलेज पढ़ते थे जब सुनीता मैडम ने वरुण से कहा कि वह उससे प्यार करती है, उसके बगैर नहीं रह सकती और उससे शादी करना चाहती है। वरुण ने उनसे कहा कि वह उनसे प्यार तो करता है पर उनसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक गरीब घर से है और गरीब और अमीर के बीच कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। और रही बात तुम्हारे पापा की, तो वह मुझे रातों रात ऐसे गायब करवा देंगे कि मेरी लाश भी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। उस दिन के बाद वह दूर होता रहता था। जब एक दिन यह बात सुनीता के बाप को पता चली तो उसने वरुण को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि तूने मेरी बेटी को फंसाया है, मेरी बेटी से दूर रहे। यह बात सुनकर वरुण को भी गुस्सा आ गया और मुझसे कहने लगा कि नीरज अगर मेरी बहन ना होती तो मैं सुनीता से शादी जरूर कर लेता,
पर मुझे इस बात का डर है कि कहीं मेरी बहन को कुछ हो ना जाए। मुझसे अपने दोस्त की यह हालत देखी नहीं जाती थी। फिर एक दिन मैंने वरुण के घर अपना रिश्ता भेज दिया और हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई। हम दोनों बहुत खुश थे, अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। फिर अचानक वरुण कहाँ गायब हो गया, किसी को कुछ पता नहीं चला। मैं दिन रात उसे ढूंढते जा रहा था, मगर वह मुझे कहीं नहीं मिला। उसकी बहन जो भी मेरी बीवी थी, वह भी अपने भाई के लिए बहुत परेशान थी। वरुण हंसता मुस्कुराता ऐसे गायब हुआ कि 4 साल तक भी वह मुझे नहीं मिला। और फिर एक दिन रात को 2 बजे घर आया। वह छुपता फिरता रहता था। इतने सालों बाद देखकर मैं तो उससे बहुत खुश था। मैंने उससे कहा, तुम कहाँ थे और छुपते क्यों फिर रहे हो? उसने मुझसे भी कुछ बात नहीं की। हम सब तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। और वह मुझसे कहने लगा, मैं सुनीता शादी कर ली है और हम 3-4 साल से ऐसे ही छुपते फिर रहे हैं। सुनीता का बाप हमें जीने नहीं दे रहा। आज मैं तुम्हारे पास मदद के लिए आया हूँ। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मैंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम यहीं बैठो। वह अपनी बहन से बात कर रहा था और वरुण यह जानकर बहुत खुश हुआ कि वह मामा बनने वाला है। मैंने जो अपनी दुकान के लिए पैसे जमा किए थे, वह मैंने अपने दोस्त को दे दिए, पर तभी कुछ लोगों ने आकर उसे हमारे घर मार दिया और वह अपने हाथ के इशारे से अपनी बहन यानी मेरी बीवी की तरफ इशारा कर रहा था। इशारा करते करते वरुण ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। जब मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा तो उसके हाथों पर वरुण का खून है, पर एक गोली मेरी बीवी को भी छूकर निकली थी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और मैं अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेकर भागा तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि अब मेरा होने वाला बच्चा भी मर चुका है और अब वह कभी भी मां नहीं बन सकती, मगर उसकी जान बच गई थी। मैंने उस दिन बहुत कुछ खो दिया था। उधर उस दिन सुनीता को भी उसके बाप ने ढूंढ निकाला था। वरुण मर चुका था और वह मेरी बीवी को भी मार देते और मुझे भी मार देते अगर मैं कमरे में पैसे लेने ना जाता। और मैं उधर हॉस्पिटल से लाने लगा तो उसने कहा, मुझे एक बार सुनीता से मिलना है। मैंने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? वह लोग मुझे मार देंगे, वह हमें पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे होंगे। मेरी बीवी ने कहा, कुछ भी हो, मुझे हर हाल में सुनीता से मिलना है। सुनीता माँ बनने वाली है और उसके कोख में मेरे भाई का बच्चा है। मैं यह सब सुनकर हैरान था। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो वरुण कुछ नहीं बताया। तो वह कहने लगी, मुझे भाई ने मरने से पहले बता दिया था और कहा था मेरे बच्चे का ख्याल रखना। और जब हम सुनीता के घर पहुँचे तो उन लोगों ने हमें पकड़ लिया। मेरी बीवी के जख्म अभी ताज़ा थे। मुझ पर एक के बाद एक कयामत टूटे जा रही थी। सुनीता ने अपने बाप से कहा, अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो इन लोगों को छोड़ दे, वरना मैं अपने खुद ही जान दे दूंगी। और उसके बाप ने हमें फिर छोड़ दिया था। सुनीता हमसे मिलने और कहने लगी, वह लोग बच्चे को मार देना चाहते हैं और वह वरुण की निशानी है। मैं इसको खोना नहीं चाहती, बस कुछ दिन का इंतजार है। मेरा बाप इस बच्चे को पैदा होते ही मार देगा। अगर तुम मेरी मदद करो तो तुम लोग यह बच्चा संभाल लेना। तुमसे कभी वापस भी नहीं लूंगी। मैं चाहती हूँ कि यह बच्चा जिंदा रहे और मेरा बाप और उसके गुंडे इस बच्चे तक कभी भी ना पहुँच पाएं। सुनीता से मिलकर हम वापस आ गए और सुनीता के कहने पर मैं दिन रात अस्पताल में ही गुजार रहा था, क्योंकि मुझे एक मुर्दा बच्चा चाहिए था। किसी भी तरह मैंने उस डॉक्टर को अपने साथ मिलाया और किस्मत से हमारा साथ दिया। किसी और अस्पताल से मुझे मरा हुआ बच्चा उठाया और सुनीता के डिलीवरी के बाद उसके बाप को वह मरा हुआ बच्चा दे दिया कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। पर वह एक शैतान था जिसके लिए किसी भी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी। उसे बस अपनी बेटी चाहिए थी और सुनीता ने अपनी बच्ची हमें सौंप दी और कहने लगी, मैं तुम्हारी कसूरवार हूँ। मैं प्यार के खातिर मजबूर हो गई थी और मेरी वजह से वरुण की जान चली गई। मैं तुम लोगों की गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर देना। और हम उस बच्चे को लेकर दूसरे शहर आ गए। मेरी बीबी उस बच्चे को अपने सीने से लगाकर रो रही थी। उसकी ममता जाग रही थी। वह उसके भाई की बेटी थी। सुनीता देश के बाहर चली गई। उसने उसके बाप से जिद लगा ली थी कि वह कभी शादी नहीं करेगी। उसका बाप कहता रहा पर वह नहीं मानी। फिर कुछ टाइम के बाद
उसके बाप का एक्सीडेंट हो गया था, पर वह तब भी नहीं आई थी। वह जीना नहीं चाहती थी, पर एक वक्त आया जब वह वापस आ गई। जब मैं सुनीता के ताऊ के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था, मुझे नहीं पता था वह लोग वापस आ चुके हैं। और सुनीता इसलिए वापस आई क्योंकि उसे ब्लड कैंसर था। जब वह मुझसे मिली और मुझे लगा कि वह अपनी बेटी को वापस मांग लेगी, पर उसने मुझसे कहा कि मुझे उसके साथ कुछ पल चाहिए। वह अपनी बेटी से मिलना चाहती है, उसकी आवाज़ सुनना चाहती है, उसे जी भरकर देखना चाहती है। और मैं मजबूर हो गया क्योंकि वह अपना कुछ वक्त अपनी बेटी यानी अपने वरुण की बेटी के साथ गुजारना चाहती थी। तुम्हारी माँ सुनीता को इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसकी वजह से तो वह उसके भाई की जान गई थी। जिसको तुम अपनी माँ समझती हो वह तुम्हें पालने वाली माँ है, तुम्हारी बुआ है, तुम्हारे पापा की बहन है। तुम्हें जन्म भले ही किसी और ने दिया है और तुम्हारी असली माँ की ख्वाहिश थी कि तुम उसकी पसंद के लड़के से शादी करो, जो कि तुम्हारे माँ के दोस्त का बेटा है। रवि एक अच्छा लड़का है और वह रवि के साथ तुम्हारी शादी करना चाहती थी। और जो सूट तुम्हें सुनीता ने दिया था वह रवि ने ही अपनी पहली कमाई से लेकर दिया था। वह रवि ने अपनी पहली कमाई से लेकर उसे दिया था, पर उस सूट को कभी सुनीता पहन नहीं सकी। हम तुम्हारे माँ बाप हैं अर्किसा बेटे, अब तुम्हारी पहचान हमारे नाम से है और तुम हमारी बेटी हो। और तुमसे किसने कह दिया कि तुम नाजायज औलाद हो? मैं अपने दोस्त वरुण को अच्छे से जानता हूँ। जिस इंसान ने कभी मोहब्बत करते हुए भी सुनीता से हाथ नहीं मिलाया था, वह किसी से नाजायज रिश्ता कैसे बना सकता था? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने की खातिर कभी किसी को नहीं बताया। अगर बता देती तो उसके खानदान वाले भी तुम्हें जिंदा ना छोड़ते। पर अब सारी जायदाद की तुम्हारे नाम हो चुकी है और वह लोग तुम्हें जरूर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बेहतर है कि तुम रवि से शादी कर लो, फिर तुम्हें कोई छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि रवि के बाप के आगे किसी की खड़े होने की औकात भी नहीं है। मेरे पापा सब कुछ बताकर चले गए और मैं वहीं की वहीं बैठी रह गई। मैं क्या समझ रही और सच्चाई क्या निकली, पर एक दुख ने मेरे दिल के कई टुकड़े कर दिए थे। मेरे सगे माँ बाप के साथ बहुत बुरा हुआ था, जिन्होंने बस मोहब्बत की थी और उन लोगों ने उन्हें अमीरी और गरीबी के बीच की वजह से अलग कर दिया। काश रवि मेरी मोहब्बत के आगे ना आते तो मुझे अपने पापा की बातों पर पूरा विश्वास था, पर मेरे पापा और मैंने बहुत कुछ खो दिया था और मैंने उनके कहने पर वही जोड़ा पहना और रवि से शादी कर ली, क्योंकि मेरे माँ बाप और मेरी सगी माँ भी यही इच्छा थी। अब मैं हर रोज़ अपने सगे माँ बाप को याद करती हूँ और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे असली माँ बाप भी मुझे देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। रवि भी सारा सच जानते थे, जब भी उन्होंने मुझे शादी की थी और मुझसे प्यार भी करते थे। आज मैं रवि के साथ खुशी खुशी से रह रही हूँ।